नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। शादी के अरमान किसके नहीं होते। हर कोई चाहता है कि उसकी होने वाली दुल्हन हो सबसे अलग, सुंदर और सुशील। लेकिन क्या हो जब वही दुल्हन की निगाहें आपके ऊपर नहीं बल्कि आपके अकाउंट पर हो। पहले अपने प्यार के झांसे में फंसाना और फिर रातों रात सारा सामान पार कर फरार हो जाना। शक्ल तो देखो, लगे जैसे इससे मासूम और सीधी कोई नहीं। वो गाना तो आपने सुना होगा, वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है। वो कहती कि वो कुछ नहीं समझती, बोलती कि वो कुछ नहीं जानती। इसके अंदर आपको बता दे कि वो लड़की कितनी तेज हो सकती है, ये हमारी इस खबर से आपको पता चलेगा। बस यहीं से शुरू हो जाता है एक खूबसूरत लुटेरी दुल्हन का खेल। लुटेरी इसलिए क्योंकि ये दुल्हन नहीं है किसी के घर की लक्ष्मी, क्योंकि ये दुल्हन लूट लेगी आपके घर का सुख और चैन और आपकी रातों की नींदें। चलिए आपको बताते हैं कैसे ये दुल्हन कर देगी आपका बैंक बैलेंस का सफाया। ये खबर लखनऊ से है, जहां एक लुटेरी दुल्हन शादी से पहले दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई है। 16 दिसंबर को युवक की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लड़की उसे लूटकर फरार हो जाती है। दरअसल मनोज अग्रवाल नाम के एक लड़के मैट्रिमोनियल साइट पर जीवनसाथी.com पर एक लड़की से मुलाकात करते हैं। लखनऊ के रहने वाले मनोज अग्रवाल ने शादी के लिए जीवनसाथी.com पर अपनी एक प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान 15 अगस्त को प्रियंका सिंह नाम की एक लड़की का उसे बताया जाता है कि वो बिहार की रहने वाली है और उसके माता पिता का देहांत हो चुका है। वो अपनी मौसी के साथ रहती है और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती है। कथित तौर पर मनोज के घरवालों और प्रियंका की मौसी ने बातचीत कर दोनों के रिश्ते को फाइनल कर दिया। इस दौरान युवती ने मनोज से ये भी कहा कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है और जल्द ही उसका चयन भी होने वाला है। मनोज के मुताबिक इसी बहाने युवती ने पैसा मांगना शुरू कर दिया। मनोज ने कहा कि युवती पढ़ाई के लिए कभी 10,000, कभी 20,000 तो कभी 50,000 तक मांगती रही और वो उन्हें होने वाली पत्नी समझकर देता रहा। इस तरह लड़के ने जो भी पैसे घर बनाने के लिए जमा किए थे वो सारे उस लड़की पर लुटा दिए। पिछले 6 महीने से दोनों में व्हाट्सएप चैटिंग चल रही थी और दोनों का मिलना जुलना भी होता रहता था। इसी दौरान 16 दिसंबर को शादी की तारीख तय की गई। युवक इससे बेहद खुश और अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया था। फरार होने वाली युवती जब मनोज से मिलने लखनऊ पहुंची तो उसके आने जाने की फ्लाइट का किराया भी मनोज ने ही किया था। यहां तक कि मनोज ने मॉल में से उसे लगभग 2 लाख रुपए की शॉपिंग तक करवाई। इसके बाद कथित तौर पर आरोपी प्रियंका सिंह आखिरी बार हैदराबाद जाने की बात कहकर मनोज को चूना लगाकर फरार हो गई। युवती के गायब होने के बाद सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसकी मौसी का फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। मनोज ने जब प्रियंका द्वारा दिए गए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी की जांच की तो वो भी फर्जी निकली। जब पीड़ित आरोपी प्रियंका के दिए हुए पते पर बिहार और दिल्ली में जांच करने पहुंचा तो वो भी फर्जी निकला, जिसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। शादी से पहले प्रियंका नाम की युवती मनोज को लूटकर फरार हो चुकी थी। इसके बाद पीड़ित मनोज ने हजरतगंज थाने में युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन यहाँ सवाल यही उठता है कि अगर इसी तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती रही तो इन मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर कोई यकीन करेगा ही नहीं।